जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए तमाम बच्चों के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी सीरीज में क्योंकि हम कंटिन्यू इस चैप्टर को बना रहे हैं, इसकी सॉल्यूशन को आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाने चल रहे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। यहाँ पर मटेरियल्स, प्लांट, वेजेज, ओवरहेड्स दिया है। जैसे कि इससे पहले कि जो हमने प्रश्न बनाया क्वेश्चन नंबर 6 तक, वे तमाम प्रश्न एक साल में कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अब जो चालू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, वो है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साल में पूरा होगा ही नहीं। तो आखिर एक साल में जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उस पर फ़ायदा या नुकसान जो भी उस कॉन्ट्रैक्टर को होता है, तो क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करता है या कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करता है? आखिर क्या है उसका तौर तरीका, क्या है उसका रूल? तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसमें हम ओवरहेड्स के बाद देखेंगे एक्रूड ओवरहेड्स भी है, मटेरियल्स इन हैंड है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है और कैश रिसीव्ड है अप टू 31 दिसंबर 2019 का, विच इज 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,80,000 का लिखा हुआ है। और लास्ट में प्लांट जो इनके पास बचेगा वो 45,000 का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख रुपए का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, कहीं कंप्लीटेड शब्द का प्रयोग नहीं है। ये जो वर्क इन सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है, ये वर्क इन प्रोग्रेस को बताता है, यानी ये ठेका भी चल रहा है, अभी ये ठेका पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इस बात से प्रतीत होता है कि ठेके का जो मूल्य है वो 6 लाख है, जबकि वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड ये कहीं कम हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इस प्रकार से आप लिखेंगे। और सबसे पहला नंबर होगा मटेरियल्स का। मटेरियल्स आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहले मटेरियल्स यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का है, 60,000 का प्लांट है, 90,000 रुपये का यहाँ पर वेजेज है और ओवरहेड्स है 15,000 का। इन चारों को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। 1.5 लाख रुपये, 60,000, 90,000 और 15,000 रुपये। इसके बाद इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दिया है एक्रूड ओवरहेड्स, यानी कि खर्चों का जो ऊपरी व्यय है उसका बकाया 9,000 यानी 9,000 का है, तो हम एक्रूड ओवरहेड्स 9,000 रुपये लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं मटेरियल जो है इन हैंड, यानी ये बचा हुआ मटेरियल है। जब हम मटेरियल शुरू में इनपुट करते हैं 1.5 लाख रुपये, तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन जो लास्ट में मटेरियल बच जाएगा उसे हम बाई मटेरियल्स इन हैंड 15,000 रुपये को हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये बचा हुआ मटेरियल है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, यानी ये काम तो पूरा हो गया है लेकिन अभी इतना हिस्सा 6,000 रुपये का अनसर्टिफाइड है। और इस लैंग्वेज को जो लिखेंगे, इस लैंग्वेज का नाम होगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिखेंगे। उसी के अंदर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड इस 2 भागों में बांट करके इसको दिखाएंगे। तो पहले नंबर पे आता है वर्क सर्टिफाइड, जो काम पूरा हो गया है और इंजीनियर्स के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है, तो वो है यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि 1,80,000 का है, ये कैश रिसीव्ड है। जो वर्क सर्टिफाइड का 75%
हिस्सा है। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड तो 100% रहा होगा, तो कितना रहा होगा, जिसका 60% 75% 1,80,000 है। तो हमें उस 100% तक जाने के लिए 1,80,000 का रेसिप्रोकल करना होगा, यानी 1,80,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 75 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें 2,40,000 का वर्क सर्टिफाइड प्राप्त हो जाए। तो 2,40,000 का वर्क सर्टिफाइड यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, वर्क सर्टिफाइड 2,40,000, वर्क अनसर्टिफाइड उन्होंने 6,000 का दिया हुआ है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद बचे हुए प्लांट को 45,000 45,000 का है, उसको यहाँ लिख देंगे, 45,000 का प्लांट हो चुका है। अब इसका नंबर आता है कि हम इसका प्रॉफिट और लॉस का पता लगाएं। तो डेबिट साइड का टोटल देखेंगे तो 1.5 लाख हो गया, 2,10,000, 3 लाख, 3,15,000, 3,24,000, 3,24,000 और इधर का टोटल देखेंगे तो 2,40,000, 2,46,000, 46 और 15 91 और 15 3,06,000, यानी इधर का टोटल 3,06,000 है और इधर का टोटल 3,24,000 है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में 3,24,000 ज़्यादा है, इसी को यहाँ लिखेंगे और इसी को यहाँ लिखेंगे। 3,24,000 में से 3,06,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर लॉस आएगा। ये लॉस जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे 18,000। अब लॉस आ गया है तो लॉस आने के बाद ठेके में प्रॉफिट अगर होता तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने का नियम यहाँ पर लागू होता। फिलहाल यहाँ पर लॉस आ गया है तो लॉस को फिलहाल लॉस ही रहेगा, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये अकाउंट आप बनाइए। पहला नंबर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाइए और चालू कार्य यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में किस प्रकार से और कितना दिखाएंगे यह भी बताइए। तो इसको भी चलिए शुरू कर लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर बनेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का मतलब होता है चालू कार्य। तो चालू कार्य आप देख रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्रेडिट साइड में इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में दोनों रकम लिखी हुई है। इन दोनों रकमों को वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों अमाउंट लिख के यहाँ पर 2,46,000 लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD 2,46,000 यहाँ लिखेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, अगर लिखा होता तो हम इसको इधर भी दिखाते, अगर इधर होता तब। फिलहाल इधर नहीं है तो हम इधर यही टोटल 2,46,000 246,000 को यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD के रूप में, और टोटल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट का मतलब होता है ठेकेदाता का खाता, जिन्होंने ठेका दिया है उनके हिसाब से। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट जब बनाते समय पार्टिकुलर्स रुपीज जैसे कि आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, जब भी अकाउंट शब्द का प्रयोग होगा तो पार्टिकुलर्स और रुपीज के नाम से ही लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स चलता है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर्स और रुपीज चलेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदाता ने कितने रुपए दिए हैं। तो साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा है कि जो कैश रिसीव्ड है, यहाँ पर कैश रिसीव्ड है वो 180,000 यानी 1,80,000 रुपये प्राप्त है। हम इसी को ही बाई बैंक या कैश के नाम से 1,80,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, इसी को टोटल करेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो यही जो रकम यहाँ पर आई हुई है 1,80,000, इसी को ही हम टू बैलेंस CD के नाम से लिख देंगे और दोनों तरफ टोटल बंद करके दिखा देंगे। अब आपने देख लिया है कि यहाँ पर कैश का जो बैलेंस है वो 1,80,000 है और वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस है वो 2,46,000 है, और जो इनके पास प्लांट और मटेरियल बचे हैं 45,000 के प्लांट हैं और मटेरियल्स 15,000 रुपये के बचे हुए हैं इस ठेके पर। तो जब हम इसका बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको देखना है एसेट साइड में जाएंगे, वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का उसी
246,000 के बैलेंस सीडी वाले अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। उसमें से कैश रिसीव्ड 1,80,000 माइनस करके जो रकम बचेगी 66,000 वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट साइड में लिख देंगे। प्लांट एट साइड जो बचा है प्लांट अभी मैंने दिखाया वो यहाँ आया है बचे हुए प्लांट को, और जो मटेरियल्स बचेंगे उनको भी हम यहाँ पर एसेट साइड में लिखेंगे। क्योंकि बैलेंस शीट के लिए ट्रायल बैलेंस का होना जरूरी है, तो ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस शीट मिलाया नहीं जा सकता, दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा। इस रकम को सिर्फ शो करेंगे यानी दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में इनको दिखाया या दर्शाया कैसे जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और इसकी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है पटेल लिमिटेड 2 के कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2,40,000 रुपीज एंड वर्क was started on 1st June 2018. The following particulars are available regarding the contract up to 31st March 2019. Materials, wages, general expenses, plant dispatch, outstanding wages, outstanding general expenses। ये 6 खर्चे ऐसे हैं जिनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल्स ऑन साइट, मटेरियल बचा हुआ है इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर हम मटेरियल, वेजेज, जनरल एक्सपेंसेज, प्लांट, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेज, इनको हम डेबिट साइड में टोटल लिखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर बोला गया मटेरियल्स ऑन साइट 4,000 का, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मटेरियल्स साइट पे जो बचा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ बोला गया कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यह भी अधूरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के नाम से लिखेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को हमें इसी प्रकार से दिखाना होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन का अमाउंट है यहाँ पर क्या बोलते हैं कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का, तो यहाँ पर कैश रिसीव्ड अमाउंट है 1,44,000 है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड हमें नहीं मालूम है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा यानी 100% होगा। 1,44,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से यानी 80% है तो 80 से डिवाइड करेंगे, तो 1,80,000 रुपये का यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड आएगा। तो इसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड 180,000 यानी 1,80,000, और वर्क अनसर्टिफाइड जो है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 16,000 का इन्होंने दिया हुआ है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद अब बात करेंगे प्लांट के बारे में। क्वेश्चन में लिखा है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज टू बी चार्ज 2% पर मंथ। पर मंथ का चक्कर क्या है भाई, पर मंथ के हिसाब से 2% चार्ज करना है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 1 जून को, और क्लोज कब होता है ये 31 मार्च को। अगर हम 1 जून से 31 मार्च तक की हम अगर महीनों को काउंट करते हैं तो पाएंगे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कुल मिलाकर के ये 10 महीने होते हैं। तो जब हम इनका डेप्रिसिएशन काटेंगे 8,000 रुपये पर, तो कुछ इस तरह से काटेंगे 8,000 इंटू जितना परसेंट लिखा है 2% कहा है तो 2% इंटू 2% हर महीने का है, तो हमारे 10 महीने के लिए 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है ये 160 आएगा। इसको काटेंगे तो 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,600 रुपये आएगा। तो जब हम यहाँ क्रेडिट साइड में बाई प्लांट एट साइट लिखेंगे तो यहाँ पर 8,000 जो प्लांट हमने लगाया वो डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन घटा के जितने रुपए का डेप्रिसिएशन होगा उसे हम 8,000 में से माइनस करेंगे, बचे हुए प्लांट का अमाउंट यहाँ लिख देंगे 6,400 रुपये। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आप अभी हमने यहाँ किया नहीं, हम चाहते हैं कि इसका टोटल आपके सामने स्क्रीन पर हो। अगर हम इनका टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल आपकी स्क्रीन पर होगा 60,000
प्लस 1,12,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200। ये हो गया 2,29,200। 2,29,200। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 4,000 प्लस 1,80,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400। अगर हम यहाँ तक का टोटल करते हैं तो 2,06,400 आता है। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो डेबिट साइड की जो टोटल है वो है 2,29,200। अब हम इसमें से 2,29,200 को घटाएंगे। 2,29,200 ज़्यादा है, बल्कि ये जो हमारा क्रेडिट साइड है ये कम है, तो इसमें लॉस आएगा। तो हम यहाँ पर 2,29,200 लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यही रकम सबसे ज़्यादा है। इनको दोनों तरफ लिखने के बाद क्रेडिट साइड को घटाएंगे तो 22,800 आएगा। 2,06,400 इधर का आइटम है, इधर का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, नहीं हो पाया है, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो खर्चे इसमें ज़्यादा हो गए और इनकम कम हुई है, तो यहाँ भी लॉस हुआ है। 2,29,200 ये आया, 22,800 लॉस हो गया है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के नाम से इसको लिख करके बंद कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं गया है। तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि बनाना क्या जाएगा, यानी क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या बनाने के लिए कहा है। तो इन्होंने कहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो प्रॉफिट और लॉस ऑन इट। तो आखिर इस पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताइए। तो हमें यहाँ पर 22,800 का नुकसान हो चुका है। अब आपके सामने मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 9। मैसर स्वामी कंस्ट्रक्शन कंपनी 2 के कॉन्ट्रैक्ट आप 4,50,000। द एक्सपेंसेज ऑन इट वाज एज अंडर। खर्चे इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, मटेरियल्स, वेजेज। अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं और जल्दी अमाउंट को लिखेंगे। जैसे कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मटेरियल्स, यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और यहाँ मटेरियल्स हो गया 40,000 का। वेजेज, अदर एक्सपेंसेज, कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये 4 अमाउंट यहाँ तक, इन चारों को डेबिट साइड में लिख देंगे। 1 2 3 4। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड, इसमें वर्क सर्टिफाइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 रुपए का लिखा जाएगा, और इसी के नीचे वर्क अनसर्टिफाइड है 2,000 का, उसको भी लिखेंगे। और इसके आगे है मटेरियल्स इन हैंड, जो मटेरियल इनके पास बच गया है 5,000 का, उसको लिखेंगे बाई मटेरियल्स इन हैंड 5,000 का। इसके बाद है प्लांट एट साइड, जो प्लांट इनके पास 30,500 का बचा है वो यहाँ लिखेंगे। इसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी समझ लीजिए घटा करके बता दिया है, तो बाई प्लांट एट साइड 30,500 रुपये लिख दिया गया है। इसके बाद कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई यूज नहीं करते हैं। स्टोर को जो मटेरियल वापस कर दिया गया 1,000 का किया गया, उसको हम बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर के नाम से 1,000 लिख देंगे। इसके बाद और कोई अमाउंट नहीं है। अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को घटाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 1,02,000, 1,02,000, 1,07,000, तो इसको जोड़ेंगे 1,00,000 जो है 37,000 हो गया, 1,000 और तो 1,38,500। और इधर का जो टोटल है 55,459, ये हो गया आपका 59 और 25 94, तो यानी ये 94,000 है और ये 1,38,500 है। तो 94 और 1,38,000 यानी इसमें फ़ायदा होगा। ये साइड हमारा ज़्यादा है और ये साइड कम है, यानी क्रेडिट साइड की रकम ज़्यादा है, 1,38,500 है और इधर 94,000 ओनली है, तो 44,500 का फ़ायदा हो गया। इसको नोशनल प्रॉफिट सीडी के नाम से यानी कैरिड डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को इस बात के लिए सोचना होगा कि क्या अभी ठेका तो पूरा हुआ नहीं है, तो क्या ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। तो ये जानने के लिए हमें इसको निचले हिस्से में ले जाना पड़ेगा, यहाँ लेकर आएंगे बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे और 44,500 यहाँ आएगा। इसके बाद इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना हिस्सा
वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। इसके लिए आपको एक रूल समझना होगा। रूल क्या है? रूल है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को दो टुकड़े किए जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसके दो भाग करने होंगे। पहला भाग 1/4 यानी 1/4 होगा, दूसरा भाग 1/2 होगा। और अब चेक करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस प्राइस के 1/4 से कम अगर सर्टिफाइड होता है तो यहाँ आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से ज़्यादा 1/2 से कम होगा तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 से वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट आधे से ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा। तो नियम के मुताबिक अगर यहाँ आ जाता है वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट 1/4 से कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे नील, यानी कि कुछ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 और 1/2 से बीच में आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रकम ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आधे के बराबर हो या आधे से ज़्यादा अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रकम हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो करेंगे प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब इसको और बेहतर समझने के लिए आपको सहारा लेना होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4,50,000 रुपये। हम 4,50,000 को यहाँ रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका 1/4 भाग यहाँ आएगा 1,12,500 रुपये और इसका जो 1/2 है वो आएगा 2,25,000 रुपये यहाँ पर। अब हमें देखना है कि हमारा वर्क सर्टिफाइड कहाँ पर लाइज करेगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर 1,00,000 रुपये का है। क्वेश्चन नंबर 9 में 1,00,000 रुपये का वर्क सर्टिफाइड है तो 1,00,000 रुपये को अब हम चेक करेंगे कहाँ पड़ेगा। तो अगर 1,00,000 रुपये है तो वह 1,12,500 यानी 1/4 भाग से कम है तो कम होगा तो यहाँ चला जाएगा। अगर 1,12,500 से ज़्यादा होता तो यहाँ आ जाता बीच में और 2,25 से कम होता, आधे से कम और 1/4 से ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा बीच में। अगर आधे के बराबर हो या आधे से ज़्यादा हो जाए वर्क सर्टिफाइड तो यहाँ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर 1/4 भाग से, इसका नियम कहता है 1/4 भाग से अगर कम है वर्क सर्टिफाइड तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होने वाली रकम नील होगी। इसका मतलब है हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। सारा का सारा पैसा ये जो नॉशनल प्रॉफिट का आया हुआ है यहाँ पर 44,500 का, इसका सारा का सारा अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी वो शर्त प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने वाली पूरी नहीं हो पाई है। अगर इसी जगह पर 1,00,000 रुपये के बजाय 1,20,000 होता तो 1,12,000 को ये क्रॉस करके यहाँ आ जाता और 2,25,000 से कम भी हो जाता तो यहाँ आता तो हमारे पास ये जो प्रॉफिट है 44,500, यहाँ लिखते 44,500 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड, जो कि इस क्वेश्चन के मुताबिक कैश रिसीव्ड की रकम 80,000 है। तो 80,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड है 1,00,000 तो 80,000 अपॉन 1,00,000 लिखते और इसे जो काट करके आता उसको हम यहाँ लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता। उसके बाद जो बचता उसको हम टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के तौर पर बचे हुए पैसे को लिख देते। हालांकि इस क्वेश्चन में ये कंडीशन इनकी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, 1/4 से ज़्यादा वर्क सर्टिफाइड आया नहीं है। वर्क सर्टिफाइड इनका 1,00,000 दे रखा है जो कि 1/4 से कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाला रूल लागू होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। सारा का सारा पैसा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन में धीरे धीरे हम इसको भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से वर्क इन प्रोग्रेस और प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो अगली वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वेट करना होगा थोड़ा सा, और ये 1-2 दिन के अंदर में आपके पास वो भी वीडियो पहुंच जाएगी। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
अदर स्टूडेंट्स तक पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं, अन्य बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि ये चैनल पूरी तरह से कॉमर्स का सब्जेक्ट हर बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहा है। सभी प्रकार की वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक खास महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।